Good evening, Deepanji, and today we will be talking about Covaxins and Covishield vaccine. Whatever vaccines are available in India, we will be talking about the myth and correct approach for the vaccination today. पहले मैं सबसे पहले वैक्सीनेशन की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहूँगा एंड आई विल टॉक अबाउट द फादर ऑफ वैक्सीनेशन डॉक्टर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जिनका जन्म 1749 में हुआ था एंड ही वाज अ फिजिशियन। Later on, he developed into a physician and he observed to see milkmaids, they are not suffering from smallpox. तो उन्होंने देखा कि जो मिल्कमेड थी जो दूध निकालती थी गाय भैंस का, उनके हाथ में काउ पॉक्स के ब्लिस्टर थे और उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी। दैट हैज गिवन हिम एन आइडिया कि कुछ ऐसा काउ पॉक्स का जो वायरस या बैक्टीरिया जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो इनके अंदर जाके कुछ इम्यूनिटी पैदा कर रहा है जो इन्हें स्मॉल पॉक्स से बचा रहा है। तो उन्होंने 14 मई जो एक हिस्टोरिक डे है मेडिसिन का, 14 मई 1796 में तकरीबन 40 साल बाद, 45 साल बाद अपने जन्म के, उन्होंने ये काउ पॉक्स का जो ब्लिस्टर स्क्रैप करके मिल्कमेड के फिंगर से और एक गार्डनर के माली के बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा उसको बुखार हुआ बट उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल टाइम्स उसको इंजेक्ट किया बट उसको कोई फीवर नहीं हुआ, कोई रैश नहीं आया, स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं हुआ। तो उन्हें ये बात समझ आ गई कि हम ये अगर इनएक्टिवेटेड वायरस देते हैं पेशेंट के अंदर तो उसके शरीर में कुछ ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो उसको आने वाले समय में बीमारियों से बचाते हैं। इसकी इन थ्योरी को, इनकी एक्सपर्टीज को नेपोलियन बोनापार्ट ने यूज करा फ्रेंच ट्रूप्स के लिए। अपने सारे फ्रेंच ट्रूप्स उन्होंने जेनर मेथड से वैक्सीनेट कर दिए और उन्होंने एक स्पेशल मेडल भी जेनर एडवर्ड जेनर को दिया। एडवर्ड जेनर ने उस समय ब्रिटेन एंड फ्रांस फाइट में थे, तो उन्होंने ब्रिटेन ब्रिटेन के दो जो सोल्जर्स थे जो कैदी थे फ्रेंच ट्रूप्स के पास, उन्होंने नेपोलियन से रिक्वेस्ट करके उनको रिलीज कराया। और नेपोलियन ने उनको इतना थैंक कहा, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मना कर ही नहीं सकता, तुमने इतना जबरदस्त ह्यूमन मैनकाइंड के लिए काम कराई, वैक्सीनेशन जैसी चीज हमें देके हमारी इतने लोग बच गए हैं आपकी इस रिसर्च से, आपकी इस जो आपने ये वैक्सीन बना के दी है हमें, उससे इतने लोग हमारे बच गए। देखिए उस समय हर साल जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी स्मॉल पॉक्स की, तो हर साल 2 से 3 मिलियन लोग मर जाते थे स्मॉल पॉक्स से। इतना फाइनेंशियल लॉस होता था। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, उसके करीब करीब 180 साल बाद मई के महीने में ही 8 मई 1980 में वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। आप जो लोग 1980 से पहले पैदा हुए हैं उनके सबके हाथ पे मार्क्स हैं, बड़े बड़े मार्क्स हैं, वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के हैं। तो ये कुछ शब्द थे वैक्सीनेशन के बारे में जो जिससे जिस तरह से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। तो ये वैक्सीनेशन बहुत सालों से चल रहा है एंड ये इसी नॉलेज को एक्सपीडाइट करा गया और वैक्सीन्स बनाने के लिए एंड कोरोना वायरस के लिए भी। एज वी ऑल नो, एज चैलेंजिंग एज द कोरोना वायरस हैज बीन, सिंस साइंस हैज immensely built up on the prior knowledge and resources, it usually takes years or sometimes decades to make a vaccine. But the coronavirus vaccine is a glaring exemption to this. Billions were pumped into the research and the manufacturing of the vaccine by the government and the institution. And this process was expedited very well. And जब भी वैक्सीन बनती है, there are multiple trials, phase 1 trial, phase 2 trial and phase 3 trial. phase 1 ट्रायल सबसे पहले वैक्सीन बना के कुछ लिमिटेड लोगों के अंदर किया जाता है। phase 1 ट्रायल जनरली नॉन ह्यूमन प्राइमेट में किया जाता है, जैसे चिंपैंजी, और फिर उसमें ऑब्जर्व करा जाता है कि उन्हें वैक्सीन देने के बाद डिसीज होती है या नहीं होती, उनके अंदर वो डिसीज से प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं मिलता। phase 2 ट्रायल्स में भी थोड़ा और ज़्यादा लोगों में ह्यूमन बींग्स पे करा जाता है और फिर उसमें एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट एंड जो वैक्सीन की
प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी है वो जज करी जाती है। बट फेज 3 ट्रायल जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है और बड़े मास में होता है, बड़े बहुत सारे लोगों में होता है। बट दिस टाइम बिकॉज इट वाज ए डायर इमरजेंसी टू सेव पीपल, गवर्नमेंट ने और रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने पूरे वर्ल्ड की मिलके इस वैक्सीन को बहुत, जो इसके लाइसेंस थे और जो इसकी रिसर्च में जहाँ जहाँ रोड ब्लॉक्स थे सब कंप्लीट करके ये वैक्सीन बना दी। आज की तारीख में हमारे पास जो वर्किंग वैक्सीन है दैट दे आर मोर देन 9 इन द होल वर्ल्ड। प्रेजेंटली इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन। Maybe next month we may have 2 more vaccine by the name of Sputnik 4 and one vaccine from Cadila company. Maybe we may be getting in June or July. But presently we have Covaxin and Covishield. And from 1st of May, government has allowed to cover the whole adult population, and that made 18 year and above eligible for this vaccine. In foreign countries like USA and Canada, they have allowed vaccination for 12 year and onwards. रिसर्च बिल्कुल बच्चों के लिए भी चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, और बट इट इज गोइंग टू टेक फ्यू ईयर्स, वो सॉरी फ्यू मंथ्स, मे बी 3 4 5 मंथ्स, और ये हो सकता है ये वैक्सीन 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी एलिजिबल हो जाए टाइम में। जब तक इसका सेफ्टी डाटा नहीं मिलेगा, उसका एनालिसिस नहीं होगा, तब तक वो बच्चों के लिए रेगुलेटरीज अलाउ नहीं करेंगी। एज younger population which was less susceptible in the wave 1 is experiencing a higher death rate now, the war is far from over. The only answer is vaccination. So today we will be talking about this vaccine, and we will be answering your question also, and I will put some question to the authorities like Dr. Sunil Agarwal, who is authority in vaccinology. He is expert from IAP. So now it is in our hand to make this drive successful and to come out as a warrior on the other side. With this note, I will invite Dr. Sunil Agarwal, and my first question to him is, the most frequently asked question from the doctor is, which vaccine I should take, doctor? Covaxin or Covishield? Sir, aapka comments. Yes. Good evening, all listeners and the expert on other side, Dr. Anuj and Diptiman and Ajinkya and total team of My Best Mom and all parents and doctors gathered over here. So here, couple of minutes we'll be taking through the journey of this vaccine, its myths and facts. So the question which has been raised by Dr. Anuj here, which vaccine we should go for? Simply, as of now, today is 13th May, in Indian soil, there are 2 brands are available. One is from Serum Institute, that is AstraZeneca Oxford vaccine, and another is from Bharat Biotech, Hyderabad, that is Covaxin. So the difference between 2 is, I will say, for everybody we must know the both main aim and objective is that if we inoculate 0.5 ml of liquid of this vaccine into the muscle above 18 years, because below 18 years as of now it is not approved in India, so it will stimulate our immune system so that the fighting capability, जिसको हम बोलते हैं antibody, will be produced in our body. Now question whether Covishield is better or Covaxin is better, in one line I will say that both are comparable, both are having the same purpose, and in 90% vaccination in India is given Covishield and 10% is given Covaxin. ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है. Serum Institute is producing in huge amount, so that's why 90% लोगों को ये दिया जाता है, और 10% कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव वे में पता चला कि यहाँ पे ये दे दो. एक उड़ीसा एक स्टेट है जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे भुवनेश्वर में केवल कोवैक्सीन मिलती है और बाकी स्टेट में टोटल इट इज कोविशील्ड. दोनों का एफिकेसी अगर हम देखेंगे, 100 लोगों को एक वैक्सीन देंगे कोविशील्ड एंड इस आर्म में 100 लोगों को देंगे कोवैक्सीन, तो आपको मैं बताऊं द एफिकेसी आफ्टर 2 डोज देने का 2 हफ्ते के बाद
गुड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी यानी प्रोटेक्टिव कैपेसिटी बनती है। तो एक आर्म में अगर हम लोग लेंगे कोविशील्ड, दिस इज अमाउंटिंग टू 70 to 80%, इन कोवैक्सिन इट इज 80%। ये जो कोविशील्ड है इट इज ए एडेनो वायरस वैक्सीन, बोथ आर इनएक्टिवेटेड। अगर कोई बोलेगा कि मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, मेरे में इम्यूनिटी कम है, आई एम टेकिंग स्टेरॉइड, आई एम टेकिंग एंटीमेटाबोलाइट ड्रग, तो सबके लिए ये दोनों दिया जा सकता है। नो हार्म इन दैट बिकॉज बोथ आर कंपोनेंट और किल वैक्सीन। रिगार्डिंग इंटरवल, आई विल टेल the interval which has been done by the NTAG, National Task Force of India, that they have told later is better for Covishield। तो पहले मैं आपको बता दूं, कोविशील्ड जब पहले लॉन्च हुआ तो तब उस टाइम पे बोले थे द गैप इज बिटवीन 4 to 8 वीक्स। धीरे धीरे 4 वीक्स को हटा के उन्होंने किया 6 to 8 वीक्स। नाउ टुडे दे हैव टोल्ड ये वैक्सीन आपको 12 हफ्ता के बाद अगर लोगे तो बेनिफिट मिलेगा। सो 12 हफ्ता से 16 हफ्ता के अंदर में आपको सेकेंड डोज लेनी है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्यों ऐसा देखा गया रिसर्च में, जब अगर 4 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज लेते हो 70% मिलती है एफिकेसी, लेकिन 12 हफ्ते के बाद लेते हो तो 82% एफिकेसी मिलती है। तो आप लोगों को समझना चाहिए आपके पास जो अवेलेबल है, आप जहां पे भी बिलोंग करते हो, यू शुड गो फॉर द वैक्सीन। डजंट मैटर वेदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन, एंड दोनों कंपेरेबल है, दोनों का काम एक ही है। जाने के बाद दे आर इंप्रूविंग द फाइटिंग कैपेसिटी अगेंस्ट कोविड। तो ये जो कोविशील्ड बताया मैंने आपको गैप आज के दौरान से, आज का जो टास्क फोर्स है, आप कल का अखबार में देखोगे ये 12 हफ्ता से लेके 16 हफ्ता के अंदर लेनी है। नाउ कोवैक्सीन जहां था वही है। कोवैक्सीन का लिखा गया था पहले जो 4 से 8 हफ्ता के अंदर लेनी है, तो वही 4 से 8 हफ्ता के अंदर लेनी है। तो मैं आपसे सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, दोनों इंडिया में बनी हुई वैक्सीन है, एंड इट हैज बीन यूज्ड इन अक्रॉस द वर्ल्ड इन मेनी कंट्रीज। एंड आज के डेट में हमारे पास ये दोनों अवेलेबल है। हो सके हमारे पास तीसरी वैक्सीन जो डॉक्टर अनुज ने बताया, वो जो रशियन मेड वैक्सीन स्पुतनिक वैक्सीन वो आ चुकी है। Dr. Reddy Laboratory is going to do some chemical test and research on that in India। कुछ दिनों के बाद वो लग जाएगी, बट वो जो लगेगी वो 2 डोज लगेगी, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके कुछ दिन के बाद हमारी अहमदाबाद में जो बनती है जाइडस कंपनी से, वो जाइकॉब डी, वो भी मिल जाएगा, वो भी 2 डोज वाली मिलेगी, दैट इज अ डीएनए वैक्सीन। तो इन समरी जो क्वेश्चन का आंसर था which one is better, let us go with the mission that both one is better। The purpose of taking vaccine is to fight against COVID, rather going to which brand, Covishield or Covaxin, and दोनों का efficacy is comparable 70 to 80%, without going into the complicacy of this is better than that, this is better than that, no issue at all। So we have to go for vaccine। जैसे बताते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो SMS सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, उसके बाद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड मास इम्यूनाइजेशन। अगर इम्यूनाइजेशन हमारे कंट्री में 70% प्लस, जैसे इजराइल हो गया, उनका वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी मोर देन 60-70%, नाउ दे आर ईजिंग आउट फ्रॉम द लॉकडाउन शटडाउन, वो स्थिति हमारी भी आ जाएगी। तो मैं अभी सबको बोलूंगा दिस 2 वैक्सीन should be anyone which one is available you should go for। अगर आपके पास ऑप्शन मिलती है, सपोज यू गेट ए ऑप्शन that should I take Covishield or should I take Covaxin, I will tell those who are having blood thinner or having any blood related disease, they should opt for Covaxin। Otherwise both vaccine can be given in any situation, no issue। Yes, right sir। So sir has told both the vaccine has inactivated virus in them, and these virus will not produce any disease into the host to them to whom it is given। These vaccine will teach your immune system to produce antibody and create a defensive mechanism for this active virus or defensive mechanism against the disease। सर आपने कहा 80% एफिकेसी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 80 मतलब आउट ऑफ 100 80 people will be protected and 20 people will not be protected, or 20 people will be protected up to some extent। Yes. What do you mean by this efficacy, sir? हाँ, एक एफिकेसी बोलने से हम लोग ऐसे बोलते हैं इट इज ए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अगर 100 बच्चों को या 100 इंडिविजुअल को मैं वैक्सीन देता हूँ
वो उसमें एंटीबॉडी 100% नहीं बनती है। आज ऑफ नाउ वर्ल्ड में ऐसे कोई वैक्सीन नहीं है जो कि 100% एफिकेसियस। Each vaccine may be to the varicella vaccine, chickenpox, MMR, rubella vaccine, they are at par with 98 to 99% efficacy. एफिकेसी मतलब अगर मैं बोलूंगा कोवैक्सीन इज 80% एफिकेस, व्हाट डज इट मीन? अगर मैं 100 आदमी को दूंगा तो उसमें 80% सेरो कन्वर्ट करेंगे एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाएंगे, तो मैंने देखूंगा 2 हफ्ते का सेकेंड डोज के बाद 80 जन को ये फायदामंद हुआ, 20 जन को नहीं हुआ। That is not, if I am giving 100% immunization, 80% will be benefited, and that is known as efficacy. Now there is another terminology. अगर मैं 80 to 90% वैक्सीन दे देता हूँ तो क्या होता है, जो वायरस जो आता है वो देता है, ये सारे इम्यूनाइजेशन है, ये लोग के पास एंटीबॉडी है, ये लोग प्रोटेक्टेड है। सो इनडायरेक्ट इफेक्ट इन द कोहॉर्ट, because of 80-90% immunization, you get another 10% or 15%, they get the benefit because we have immunized to a large cohort. That is known as effectiveness. Effectiveness is always more than the efficacy. अगर एक इंडिविजुअल की बात करोगे, मैं बताऊंगा कोवैक्सीन इज 80%, लेकिन मैंने अगर 80-90%, 80% लोगों को दे दिया, it to the community, it will give added advantage of 10% more. So it may be 90% to the community. तो इसीलिए एफिकेसी ऑलवेज रिलेटेड टू द सिंगल इंडिविजुअल, इफेक्टिवनेस टू द कम्युनिटी। तो जो 20% पॉपुलेशन रहेगी, या आपने माना 90% एफिकेसी आ गई, 10% जो रहेगी, अगर हम इनके सबके आरटीपीसीआर करें या एंटीबॉडी टाइटर्स करें जिनके कम आ रहे, तो क्या उनको डोज बढ़ा के देने से क्या उनकी एफिकेसी बेटर हो जाएगी? नो, नॉट एट ऑल दैट। अगर हम लोग कोई भी एंटीजन को जितना देते हैं रिसर्च के हिसाब से, दिस इज ए ऑप्टिमल डोज हैज बीन चोजन, तो वही डोज हमको देना पड़ेगा। अगर उससे नीचे देंगे या उससे, अभी आपको बता दूं कि ये वैक्सीन 0.5 ml देने से हमारा 80% एफिकेसी है, तो किसी का मन में होगा अगर मैं इसको 1 ml का दूं तो एफिकेसी में भी 90% और मोर देन, ऐसे नहीं होता है। सो बाय इंक्रीजिंग द एंटीजन कंटेंट वी मे इनवाइट सम एडवर्स इफेक्ट्स. So that's why the quantum has been decided by the research that no one can change. That much of antigen has to go and this much of antibody will produce. So by increasing the amount of vaccine amount, it is not going to help any advantage. एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है पब्लिक से, लोगों से। आज मेरे एक दोस्त हैं, बिजनेस टाइकून है, मिस्टर अतुल कुमार सिंह, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने 21 अप्रैल को वैक्सीन लिया और मुझे 25 अप्रैल को कोरोना वायरस डिटेक्ट हो गया और मुझे कोविड हो गया, तो अब मुझे दूसरी डोज कब लेनी चाहिए, या मुझे पहली डोज को नल एंड वाइट दोबारा से नया शेड्यूल लेना चाहिए? एंड दिस इज ए क्वेश्चन एंड एवरीबॉडी इज आस्किंग अबाउट दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फर्स्ट वैक्सीन के थोड़ा माइंड इफेक्ट आ गया, उनकी टेस्ट पॉजिटिव आए, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल? हाँ, तो एक चीज है, हम लोग एक वैक्सीन ले चुके हैं, जिस दिन लिए तो मिनिमम एफिकेसी मिलती है एक डोज का 2 हफ्ते के बाद, दैट इज नियर अबाउट 50 to 60%। लेकिन कभी भी माना नहीं जाता कि एक डोज से हम लोग एफिकेसी बोलें, इट मस्ट बी कंप्लीशन ऑफ द शेड्यूल। तो ये कोविड वैक्सीन के जो 2 वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, लेट अस कंप्लीट द शेड्यूल, वेट फॉर 2 वीक्स, क्योंकि आज लेने से तो आज एंटीबॉडी नहीं बन जाएगी, तो 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा, तभी जाके हमको 80% एफिकेसी दोनों वैक्सीन से मिल सकता है। तो आपका क्वेश्चन है, उसका हुआ था फर्स्ट डोज 21 अप्रैल एंड उन्होंने कोविड पॉजिटिव बन गया 4-5 दिन के बाद। तो अभी जो कोविड पॉजिटिव बन गया मतलब ही बिकेम इन्फेक्टेड। क्यों इन्फेक्शन हुआ? ना एक डोज से एफिकेसी नहीं है उनके पास, तो इसलिए ही कैन गेट इन्फेक्शन, तो उनको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद वी हैव टू वेट द स्टोरी ऑफ 14 डेज। तो 14 डेज में कभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, मॉडरेट इन्फेक्शन हो सकता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होकर हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर वो रिकवर कर गए, जिस दिन वो रिकवर कर गए उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी उसके अंदर मिलेगा, तो दोज पेशेंट्स और दोज पर्संस दे रिकवर फ्रॉम द कोविड इन्फेक्शन, यू हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी उनको प्रोटेक्शन करेगा टू ए ट्यून ऑफ 6 मंथ। जो पहले जो मैं बोलूंगा, आज बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। तो आज मेरी जनता को मैं ये बता दूं, जो उनको मालूम है, जो उनको मालूम होना चाहिए, बोथ द थिंग्स आई एम टेलिंग।
तो कल तक जो लेटेस्ट कल तक जो व्यू नॉलेज हमारे पास था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन बोल रही थी कि फर्स्ट डोज के बाद आपका अगर कोविड हो गया, अगर किसी को भी कोविड हो गया तो उसका 4 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन ले सकते हो। लेकिन आज का जो गाइडलाइन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईसीएमआर गाइडलाइन, दे टेल दैट एंटीबॉडी रिमेन्स अप टू 6 मंथ, सो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड अप टू 6 मंथ। तो आपको 6 महीने के बाद सेकंड डोज लेनी है। सो दिस इज न्यू थिंग। तो क्यों लेनी है ना, विद इन दैट पीरियड यू आर नॉट यू आर प्रोटेक्टेड। तो आप अगर उसके बाद वैक्सीन लोगे तो दैट विल एक्ट एज एन बूस्टर एंड द एफिकेसी विल बी बेटर। तो मैं बोलूंगा अगर मैं पुरानी पढ़ाई से 4 हफ्ते के बाद लेता हूँ, रिकवर के बाद, द पर्सन हु हैज रिकवर्ड फर्स्ट डोज ले चुका है, तो सेकंड डोज कब लेनी चाहिए? मेरे को आज कोरोना ठीक हो गया, आज 15 दिन का माहौल है, तो मैं 1 महीना के बाद लूंगा, 2 महीने के बाद लूंगा, 3 महीने के बाद लूंगा। तो पढ़ाई बोलती है कि जब आप 6 महीने के बाद लेते हो तो मैक्सिमम एफिकेसी आती है। तो इसीलिए somebody has to take weight। और अभी जो आपको मारा पिटी लग रहा है बिकॉज ऑफ सारे कोड मिल गए एक साथ में वैक्सीन लेने के लिए, तो वी कैन स्टे दोज रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड, दैट ग्रुप कैन वेट ए लिटिल, लेट अस वेट, योर टर्न विल कम, 6 महीने के बाद लोगे। ये लेटेस्ट गाइडलाइन, आज की गाइडलाइन, आज की आईसीएमआर गाइडलाइन। वेरी गुड सर। तो आपने बताया कि अगर जिसको कोविड डिसीज हो चुकी है तो लेटेस्ट गाइडलाइन ये कि वो 6 मंथ के बाद अपना शेड्यूल शुरू करें, जिससे कि उनकी जो एंटीबॉडीज पहले बनी हुई है वो भी ऑगमेंट हो जाए, उनका इफेक्ट भी बॉडी के अंदर बढ़ जाए। मे बी नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडी है अभी, क्योंकि ये इट इज ए न्यू डिसीज, अभी पूरी रिसर्च अवेलेबल नहीं है, हो सकता है वो 6 महीने से ज्यादा भी आपकी बॉडी में रहे और आपको कोविड से बचाए। एकदम। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो मैं क्योंकि पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों की माएँ मुझसे पूछती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसमें एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखा है, लैक्टेटिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, वेयर डाटा इज नॉट, अभी वी डू नॉट हैव एनी डाटा whether they should be breastfeeding and lactating or they are pregnant, they should take vaccine or they should not take vaccine, because there is no data, so government is not advocating at this moment they should take vaccine. So what is your call sir, उन्हें वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी? हाँ, तो मैं बोलूंगा आंसर मैं दे दूं पहले। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन अभी तक राइट नाउ अभी तक जो बोलती है, इट शुड नॉट बी गिवन। Neither of the vaccine, neither Covishield nor Covaxin is recommended during the whole period of pregnancy, neither the lactating period up to 6 months, उसके बाद ले सकते हो। This is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। तो मैं सबको ये बोलूंगा कि अगर हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, क्या ये हम अच्छा करते हैं? और लैक्टेटिंग मदर को नहीं देते हैं, क्या हम अच्छा करते हैं? एंड दिस पीरियड ऑफ लाइफ इज एन इम्यूनो मॉड्यूलेटेड स्टेट। इसमें अगर किसी को कोरोना होता है तो उसमें मॉडरेट सीवियर डिजीज भी हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए? तो व्हाट शुड बी डन? गो टू द अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। नाउ mRNA वैक्सीन जो वहां पे लगती है यूएस में एंड यूके में एंड यूरोप में लगती है, दे आर एडवाइजिंग दिस टू देयर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। तो हम लोग क्यों मना करें? क्यों अभी तक डटे हुए हैं कि नहीं हम लोग नहीं देंगे? आपको बोल दूं कि जो भी वैक्सीन लगती है दैट इज एज पर द साइंस। तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में जब देते हैं तो जो पहले जब स्टडी हुआ तो लार्ज पॉपुलेशन में हुआ, मतलब 60 ईयर प्लस, देन उसके बाद हम लोगों ने लिया 45 प्लस, देन उसके बाद लिया 18 ईयर प्लस। सो दैट इज नो डाटा अवेलेबल एज ऑफ नाउ टू द गवर्नमेंट जी ये वैक्सीन 18 साल के आई मीन अगर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में देंगे तो क्या होगा, उनको क्या इफेक्ट करता है कि नहीं, दैट इज डाटा अवेलेबल आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया में डाटा नहीं है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अलाउइंग दिस। लेकिन आप लोगों के भलाई के लिए, बिकॉज वी आर इंडियन, जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, वी आर द बॉडी ऑफ पीडियाट्रिशियन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, दैट इज नंबर 1, एंड अनदर बॉडी इज गायनिक बॉडी। वी बोथ decided that this vaccine must be given to all pregnant ladies along with all lactating mothers, irrespective of जो बच्चा का कितना दिन हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, doesn't matter, because this antibody production will be there and it will go via placenta to the fetus. It will protect once the baby is born, number 1, due to passive antibody, and number 2, lactating mother will supply antibody to the baby through milk. तो इसीलिए हम गाइडलाइन को अगर पकड़ के रहे हैं कि इट इज एज पर द इंडिया गाइडलाइन, व्हाई इंडिया गाइडलाइन इज नॉट टेलिंग टिल नाउ, बिकॉज डाटा अभी तक इंडिया के डीसीजीआई के पास नहीं आया, तो दे आर वेटिंग फॉर दैट। बट विथ ह्यूज बेनिफिट हम लोगों को लग रहा है कि ये ग्रुप को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो शायद जो नया वेव आएगा, थर्ड वेव, मे बी इट विल अटैक
द अनइम्यूनाइज्ड कोहर्ट, तो उसमें प्रेगनेंसी भी आ सकता है क्योंकि उन्होंने हम इंजेक्शन नहीं दिया, उसमें लैक्टेटिंग मदर भी आ सकते हैं, उसमें लेस देन 18 ईयर्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए अभी ये गाइडलाइन बोलूंगा कि IAP, वी आर नॉट टेलिंग फ्रॉम आवर वन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक जिसके मेंबर नियर अबाउट 35,000 है, तो वो और उसके साथ में गायनिक कमिटी, गायनिक academy has already been approved that this vaccine has to be given in pregnancy and this, so this is the reason for last 15 days जब भी कोई भी फोन कॉल हमारे पास आता है कि भाई मेरा बच्चा 2 महीना का है, दूध ले रहा है, should I go for, क्योंकि अभी 18 years से 45 years अलाउ हो गया, तो now all lactating mother belong to that group 18 to 45, तो answer is yes, without any hesitation you should go, because the benefit and risk is minuscule, benefit is huge, so you should go for, and India government is going to approve that in a certain period of time, maybe 1 week, maybe 2 weeks, so we can get, after that this debate will not be there. एज ए डॉक्टर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमने प्रैक्टिकल डिफिकल्टी फेस करी है, जो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं वो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका पहले कोविड टेस्ट कराते हैं, और कोविड टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो डिलीवरी के लिए उसको कोविड हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो इट विल बी क्वाइट प्रूडेंट टू हैव वैक्सीनेशन फॉर द प्रेग्नेंट लेडी टू सेव दैट टाइम, बिकॉज जो डिलीवरी का टाइम है वो दैट शुड बी वेरी ऑप्टिमम। मैंने पिछले कोविड के अंदर देखा कि कुछ एक पेशेंट थे, उनका कोविड टेस्ट के लिए, उनकी डिलीवरी के लिए बोल दिया कि पहले कोविड टेस्ट कराओ फिर डिलीवरी होगी, एंड 2 days वर पास्ड इन द गेटिंग द टेस्ट डन, और 2 days पेशेंट ने अपनी तरफ से लगा लिए, कुछ कंफ्यूजन ना, कभी डॉक्टर नहीं मिला, कभी शाम हो गई, कभी रात हो गई, एंड दैट प्रेशियस टाइम वाज पास्ड एंड अल्टीमेटली दैट baby could not survive, and this is not uncommon to have this kind of situation. So pregnancy के अंदर तो it is a big must, it's a question of 2 lives. Yes. और प्रेगनेंसी एक ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट है, ऐसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की स्टेट है, उसमें बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी ही चेंज हो जाती है प्रेगनेंसी से। कुछ लोगों के लीवर पे असर हो जाता है, कुछ लेडीज के कुछ प्लेटलेट्स घट जाती हैं, तो उसमें एक कोमॉर्बिडिटी जो इतनी रैम्पेंट है इस समय, एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम कोविड, उसके लिए जो IAP ने और जो हमारी फॉक्सी ने ये जो डिसीजन लिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और इस सबको फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट की कुछ अपने कंपल्शंस हैं, गवर्नमेंट जरूर इसके बारे में क्लियर करेंगी मंथ और सो, जैसी डाटा हो जाएगा तो रेगुलेटरी इसके लिए अलाउ करेंगी, बट जैसा कि सबने बताया जो बेनिफिट है वो दैट आउटवेज द रिस्क, it is better to get this vaccination and there should be no confusion. Yes. आप अपने जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो अप्लाई करें इसके लिए, और जैसी उनकी शेड्यूल डेट आए वो वैक्सीनेशन लगाएं। Even they can take in first trimester also, because first yes, कोई दिक्कत नहीं है प्रेगनेंसी का, irrespective of first, second, third trimester, any pregnant lady and any lactating mother, irrespective of the baby's age, one should go for vaccination. It is rather, I will say, they are high risk, so this high risk में वैक्सीन लेना जरूरी है, आप लीजिए। तो ये सर क्योंकि इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है, और जो कि जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि शरीर में जाके कोई बीमारी नहीं पैदा करता है, सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, जो हमारे शरीर में इसकी एक्टिव डिसीज से पेशेंट को बचाती है, होस्ट को बचाती है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और आता है सर, इसके साथ कोई दूसरी वैक्सीन ली जा सकती है जिस समय आप कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं? Can be taken, vaccine cannot be taken, or typhoid vaccine can be taken or cannot be taken. तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है, एक कोविड वैक्सीन आज मैंने लगा ली, तो मेरे को कोई डॉक्टर ने बताया कि आप अभी फ्लू वैक्सीन ले लो, नहीं तो नहीं, ये निमोकोकल वैक्सीन ले लो, ताकि ये दोनों से, कोविड के साथ ये दोनों बीमारी बहुत होती है, आप ले लो। तो पढ़ाई और रिसर्च बोल रहा है, बिकॉज आज जब कोविड वैक्सीन हम लगाएं, कल थोड़ा सा बुखार हो सकता है, पेन हो सकता है, we do not know. So in order to see that, the recommendation says 2 हफ्ता तक आप कोई भी वैक्सीन मत लो, यानी जब वैक्सीन लगाते हो you should not take any vaccine at least 2 weeks, then thereafter you are allowed to take another vaccine. तो ये even if it is a kill vaccine, it is not going to interfere with the immunogenicity antibody take up of the vaccine. आप 2 हफ्ते के बाद एक वैक्सीन ले सकते हो, that is the minimum time period we should wait.
अगर मैं बोलूंगा वैक्सीन लगा लिए, सपोज ए क्लाइंट हैज टेकन वन फ्लू वैक्सीन यस्टरडे, नाउ ही इज इंटरेस्टेड, उसका स्लॉट मिल गया कल, he should go for or he should not, at least he should wait for another 2 weeks, बिकॉज जब कोविड वैक्सीन लगती है उसके आगे में 2 हफ्ता, उसके पीछे में 2 हफ्ता पीरियड रहना चाहिए विदाउट टेकिंग अदर वैक्सीन, बिकॉज वैक्सीन इंटरफेरेंस स्टडी वी डोंट नो, सो दैट्स द रीजन 2 हफ्ते की गैप देनी चाहिए। वेरी करेक्ट सर। और देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 14 दिन का गैप है, ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपके बच्चे को या आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है तो रेबीज की वैक्सीन, क्योंकि रेबीज एक ड्रेडफुल डिसीज है, यू कैन नॉट डिले वैक्सीनेशन। तो आपको उसी दिन रेबीज का वैक्सीन लेना है जब आपको कुत्ते ने काटा है, आपको बहुत चोट लग रही है, आपका टेटनस का जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ हुआ है, तो आपको टेटग्लोव और टेटवैक लेना ही है। बट जो वैक्सीन आप थोड़ा दिन अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें ऐसी एकदम इमरजेंसी नहीं है, वहां पे आप वैक्सीन 2 हफ्ते के बाद लगवाएं। सर का क्लियर? आपने पहले ही बता दिया, जो लोग ब्लड थिनर्स वगैरह ले रहे हैं वो कोवैक्सीन को प्रेफर करें रादर देन दे आर गोइंग फॉर द कोवैक्सीन। एंड जो लोग रिकवर कर गए हैं और आपने उन्हें बताया कि 6 महीने के बाद वो वैक्सीन यूज करें। और वैक्सीन की जो, जैसे मुझे बहुत लगता है, डर लगता है, मुझे पहली डोज लगी, क्या ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट उनमें ज्यादा है जिनको पहले कोरोना हो चुका है, या उनमें ज्यादा आते हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ? देखिए, आपको एक वैक्सीन का पढ़ाई है, मतलब इसमें क्या होता है, जिसको कोविड हो चुका है उनके अंदर में कुछ ना कुछ एंटीबॉडी है, तो उनके अंदर में अगर ये कोविड वैक्सीन जाता है तो इट इज ए किल वैक्सीन, तो वो कुछ रेस्पॉन्स बनाएगा, जितनी एंटीबॉडी है उससे ज्यादा बनाएगा, तो उनको ये बूस्टर जैसा काम करेगा। लेकिन जिसको वैक्सीन नहीं है, मतलब नहीं लिए हैं, मतलब जिसको कोविड हुआ ही नहीं है, जो फर्स्ट टाइम इनोकुलेट हो रहा है, सो उसमें क्या होगा ना, इट विल बी जस्ट एक्टिंग एज ए प्राइमरी डोज। तो पढ़ाई के हिसाब से मैं आपको बता दूं, जिसको कोविड नहीं हुआ है अभी तक, फर्स्ट टाइम इट इज वैक्सीन इज बीइंग इनोकुलेटेड, उसमें उसमें जो होता है इतना इतना आप जो बोलोगे रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जिसको हो चुका है, ये जो वैक्सीन हम देते हैं ये बूस्टर का जैसा काम करता है, उनको एक्सपीरियंस है, द बॉडी इज ऑलरेडी एडजस्टेड एंड उसको पता चल गया कि मैं कोविड से कैसे लड़ना चाहिए, तो जैसे ये छू देगा, बॉडी को छुएगा, ये एंटीबॉडी सिस्टम सब आ जाएंगे और उसके साथ लोकल रिएक्टोजेनिसिटी ज्यादा करेंगे। जो पेन होता है जान लेने के बाद, थोड़ी बहुत बुखार होती है, थोड़ा बहुत माइल्जिया होता है, ये जो 2-3 दिन तक होती है, इसमें देखा गया जिसको कोविड हो चुका है उनको ज्यादा होता है फर्स्ट डोज में, और जिनको कोविड नहीं हुआ है उनको सेकंड डोज में ज्यादा होता है। अच्छा, जो जिनको कोविड हो चुका है उनको फर्स्ट डोज में ज्यादा होता है, और जिनको कोविड नहीं हुआ है उनको सेकंड डोज में ज्यादा होता है। तो जैसे if I'm very sensitive, should I take a Brufen or Ibujacic before I take vaccine or paracetamol? नो, देयर इज नो रिकमेंडेशन, आपको कुछ भी चीज लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बोला गया। आपको अगर हुआ, बिकॉज वी नेवर नो, जो मेरे को आप एक सिंपल बात मैं लोगों को बता दूं, अगर हम कहीं गिर जाते हैं लोहे का कंटा में, मैंने कुछ भी लग गया हमको, हम लोग जाके टीटी ले लेते हैं डॉक्टर के पास, तो जब भी लेते हैं कुछ भी एंटीजन लेते हैं, थोड़ा बहुत दर्द होता है, हाथ उठाने में पेन होता है, वी कैन अप्लाई आइस टू दैट एंड वी कैन टेक प्लेन पैरासिटामोल, दैट इज सफिशिएंट। तो अगर होगा तो लेना चाहिए, लेकिन होगा बोल के प्रायर टू दैट हम लोग लेंगे तो शायद दे आर एंटी इंफ्लेमेटरी, दे मे हेरल्ड द इम्यून रिस्पांस ऑफ द वैक्सीन। तो बोला गया आप पहले मत लीजिए। लोगों ने मेरे को बोले हैं कि फर्स्ट जो वैक्सीन लिए थे, सम पीपल दे हैव टेकन डेक्सोना, कि कुछ हो जाएगा बोल के डेक्सोना लेके उसके बाद वैक्सीन लेने के लिए गए थे, पर दैट इज गलत। आप पूछे ब्रूफेन, पैरासिटामोल, एंटीपायरेटिक, मेफेनेमिक एसिड, कुछ भी ड्रग की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए, हम एक देते हैं, इट इज इंडिविजुअल परसेप्टिव, मतलब इंडिविजुअल वेरिएशन, कुछ लोगों को होता है कुछ लोगों को नहीं होता है, तो अगर होगा तो पैरासिटामोल ले सकते हैं, अगर नहीं होगा तो क्यों लें। सो प्रायर any molecule is not required before vaccination. Correct, sir. Correct. Thank you, sir. Deepman, if you have some question, we can ask to the sir. Yes.
Yeah, thank you so much, Dr. Sunil and Dr. Anuj Rastogi sir. And we have received many questions out here on the Q&A. And I may request the viewers, if you have any specific question, you can still share it over here. Sir, there are questions coming Right. precisely. They do not want their child to get COVID. Particularly, mom is asking, I have a 1.5-year-old baby, and how to save from this virus. Okay, this is a very good question because why mummy? It is the job of the parent because we take mummy and father, bap and mummy, dono as a unit to save and their duty as a good parenting, they should protect their children. Now question is that एक mom बोले कि मेरा 1.5 साल का बच्चा है मैं उसको कोविड ना होने दूं. Yes, that is a good sense. तो कैसे एक्चुअली 1.5 साल का बच्चा अभी बाहर नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, घर के अंदर सुबह से लेकर रात तक महीनों से लेकर 1 साल हो गया वो घर में ही है, तो उसके पास कोविड आएगा कहाँ से? इट इज हम लोगों से आएगा. अगर मैं बोलूं आज मैं मॉम हूं एक बच्चे का, तो मेरे पास अगर मैं दूसरे घर से तीसरे घर जाऊंगी, बाहर निकलूंगी, तभी देयर विल बी अ चांस दैट आई मे गेट इन्फेक्शन एंड मेरे से ही बच्चे को आएगा. ये अगर नहीं है तो मेरा हस्बैंड से मेरे पास आएगा, वो मेरे से मेरे बच्चे के पास जाएगा. अगर ऐसा भी नहीं है, मेरे घर में जो मेड है वो लोग आते हैं घर में काम करने के लिए, काम करके वो चले जाते हैं. हु नोज दैट दे आर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, सो उनके पास भी हो सकता है, 2-3 दिन के बाद हो सकता है. तो बच्चे के पास जाने के लिए एक सोर्स चाहिए, वो सोर्स बड़ा सोर्स हम होते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस जो अभी जो चल रही है वेव एंड पीक चल रहा है, एवरी डे वी आर सीइंग 4 लाख केसेस, 4,000 डेथ. हम लोग बोल रहे हैं पूरा वर्ल्ड वॉच कर रहा है इंडिया को कि ये सेकेंड लहर कैसे 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 हो रहा है. ये चीज आप लोग देखते थे लास्ट ईयर, यानी फर्स्ट वेव में इटाली में हो रहा था एंड ब्राजील में हो रहा था. अभी वो लोग शांति में हैं, लेकिन हमारा इंडिया में ऐसे हाल हो गया. तो मैं बोलूंगा अगर उतनी जरूरी नहीं है, वी adults should not go outside. Number one, if at all we are going with that kind of emergency, we should wear protective gear. That means proper सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर कपड़ा का मास्क लगाएं, डबल मास्क, सो दैट द वायरस विल नॉट एंटर. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज दैट व्हाटएवर द डाइट हम लोग बच्चे को देना चाहिए, उसका इम्यूनिटी हम बढ़ाएं. तो कैसे बढ़ाएं? प्रॉपर डाइट मतलब उसको चावल दाल रोटी जो भी घर में बनती है उसको दें, कुछ फ्रूट्स दें, ज्यादा हाइड्रेशन के लिए पानी पिलाएं उसको, उसका हाइजीन मेंटेन करें और उसको सोचें कि आज 1.5 साल का हो गया, 1.5 साल में जो बूस्टर लगता है नॉर्मली, व्हाई वी थिंक अबाउट कोविड, why not thinking about the other diseases which are prevented by the vaccine by the government of India? So that vaccine has to be completed. तो क्योंकि अभी तक 1.5 साल का बच्चा के लिए कोविड वैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ है, तो इसलिए ट्रायल इज गोइंग ऑन. 2 दिन के नीचे ही भारत बायोटेक को मिला अनुमति मिला जो 2 से 18 साल तक दे आर गोइंग फॉर स्टडी एंड द रिपोर्ट एंड द आंसर विल बी ऑब्टेन आफ्टर 3-4 मंथ्स. सो मैं बोलूंगा सारे पेरेंट्स को खुद के ऊपर लीजिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मानिए, ताकि वो लोग अगर बाहर नहीं जाएंगे तो कोविड नहीं आएगा, हमको नहीं आएगा तो हमारे बच्चे को नहीं आएगा. Thank you, Dr. Sunil. With this question is again for the healthcare. Like all the doctors, they have received the first and second dose of COVID-19 vaccine. But the question is, are they now strong? Their immunity is to fight against, and why still they are getting COVID-19? Yes, मैं बता दूं ये नॉट ए सिंगल वैक्सीन एज ऑफ नाउ इन द वर्ल्ड इज 100% प्रोटेक्टिव. तो हमारे साइंस बोलती है, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं पहले ही, ये 2 वैक्सीन लेने के बावजूद भी देयर इज ए रिस्क दैट आई मे गेट कोविड इन्फेक्शन. बट व्हाट बेनिफिट देन मेरे को मिल गया, चाहे मैं डॉक्टर हूं, चाहे मैं फार्मासिस्ट हूं, चाहे मैं पॉलिटिशियन हूं, डजंट मैटर, मैं ह्यूमन बीइंग. मेरे को 2 वैक्सीन मिल जाने के बाद 2 हफ्ते के बाद मेरे अंदर में एंटीबॉडी बनती है, तो दैट मींस दैट 80% आई एम प्रोटेक्टेड. बट इन्फेक्शन कोविड मेरे को हो सकता है, लेकिन दैट कोविड इन्फेक्शन विल नॉट गो टू सीवियर डिजीज. लाइक मीन आई विल से दैट मॉडरेट टू सीवियर डिजीज होगा नहीं. अगर थोड़ा सा भी हुआ तो मेरे को ऑक्सीजन लेने की नौबत नहीं आएगी और मेरे को हॉस्पिटलाइज होकर वेंटिलेटर की नौबत नहीं आएगी. सो वन मैसेज आई वांट टू गिव ऑल द लिसनर्स एंड ऑडियंस that if you are protected with the 2 vaccines, you will never die. I will say the question of getting oxygen and getting admitted to the ventilator, ये चीज आपको देखनी नहीं पड़ेगी. इसीलिए आप सबको ही वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीन हेजिटेंसी को कमा दीजिए, सो दैट वैक्सीन टेकअप विल बी. अभी जैसे मारापेटी लगता है ना, फर्स्ट जब वैक्सीन आया था 16 जनवरी को, तब लोग आते नहीं थे,
लोगों को बोला जाता था कि आप आओ लो, और अभी इतना डिमांड हो गया ऑल ऑफ अ सडन कैसे ना, लोगों को पता चल गया कि इस कोविड पैंडेमिक से बचने के लिए ओनली वन वे टू गेट वैक्सीनेटेड। तो इसीलिए ये कोविड इन्फेक्शन को काटेगा नहीं, लेकिन कोविड सीवियरिटी को काटेगा। तो दिस वैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो इसीलिए इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होगा, मेरे लंग्स को नहीं जाएगा और सैचुरेशन ऑक्सीजन नहीं कमेगा। सो इट विल नेवर प्रिवेंट इन्फेक्शन, बट इट विल प्रिवेंट डेथ। तो इसीलिए मेरे को लेनी चाहिए, दैट इज वन। एंड सेकेंड, नाउ थोड़ा सा बात बता दूं, हमारे इंडिया में अभी ऐसी कंपनी है जो भारत बायोटेक, दे आर गोइंग फॉर द सेकेंड फेज ट्रायल ऑफ इंट्रानेजल वैक्सीन, एंड दैट इज ए लाइव वैक्सीन। वो इंट्रानेजल वैक्सीन जब सिंगल डोज वाली आ जाएगी, then that will protect nearing 100% from the infection, so that I cannot get infection, or even if I get, I cannot transmit. So is there any way to know the antibodies are formed? Is there any test available which can give us the clarity? Yes, I will tell you more where it is being recommended कि आप 2 डोज लेने का 2 हफ्ते के बाद you want to know। अगर मैं बोलूंगा कि मिस्टर दीप्तिमान आपने अभी 2 डोज ले लिया, आपका 2 हफ्ता चला गया, नाउ यू वांट टू नो कि आपके अंदर एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है। सो दैट इज ए टेस्ट, दैट इज नोन एज एंटी कोविड एंटीबॉडी टेस्ट। जो एंटी कोविड एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो IgG होता है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अगर वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी अगर 1.1 लेवल से पॉजिटिव होता है, हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी है। लेकिन मैं आपको ये बोल दूं, अगर आप वैक्सीनेशन लिए हो, मतलब आपको 80% एफिकेसी मिल गया है, यू आर प्रोटेक्टेड टू ए लेवल सो दैट यू विल नॉट गो टू मॉडरेट टू सीवियर डिजीज। ये पढ़ाई है, एवरीथिंग हैज इट्स एक्सेप्शन। तो देयर इज नो रिकमेंडेशन दैट यू शुड गो फॉर टेस्टिंग ऑफ योर लेवल ऑफ एंटीबॉडी। अगर मैं बोलूं, सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल, एक बंदे ने 2 वैक्सीन ले लिया, 1 महीने के बाद उसका टेस्टिंग हुआ, एंड टेस्टिंग कम्स एंटीबॉडी नेगेटिव, एंटीबॉडी 0, आई मीन नेग्लिजिबल, और इट इज नॉट बीइंग डिटेक्टेड। तो क्या उसको एक डोज लेनी है, क्या इसको एक बूस्टर देना है? आंसर इज नो। इवन इफ द एंटीबॉडी इज नॉट डिटेक्टेड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट इज IgG। अगर IgG नॉट डिटेक्टेड हुआ, दैट इज अनदर सेल, T सेल, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट देता है, एंड दैट वी कैन नॉट नो बिकॉज T सेल कैन नॉट बी टेस्टेड। सो इवन इफ एंटीबॉडी नेगेटिव है, लेकिन उसके अंदर प्रोटेक्टिव है। सो देयर इज नो रिकमेंडेशन टू नो द एंटीबॉडी स्टेटस इन देम, नॉट रिक्वायर्ड। बट आपको लिया गया है, यू आर सैटिस्फाइड कि आपको 2 डोज लगी हुई है, देन आई से यू आर प्रोटेक्टेड। Sir, a different question. If by any chance between the first and second dose, if the gap is too long, is it necessary to go for the third dose? No, answer is no. If it is too long, even if it is too long, ये तो बहुत माने, ये वैक्सीन अभी जनवरी 16 को इंडिया में लगी है। अभी मैं मान लूं कि जनवरी 16 को मैं लिया था, एंड आई हैव somehow or other I became sick. Now अभी मेरा तबीयत ठीक हो गया, and today is May 13th. Should I take a vaccine tomorrow because it is a wide gap? At that point of time, it was a gap of 4 weeks, then 8 weeks, then 12 weeks. All the gaps gone. So should I start the chart again? I will take a first dose, then I will go for the 8 weeks after another dose. Answer is no. जितने भी लंबा हो, first dose has been taken, that dose will be counted as second dose. Even if the gap is too long, the first dose और लेने की जरूरत नहीं है, and on that day whatever dose will be given, that will be taken as a second dose. Also, there is a question from Dr. Rajiv. He's asking if after first dose of Covishield, one had to take rabies vaccine, can he take the second dose in between? Yes. अभी आप नहीं, मैं आपको बोल दूं. The question is very nice. आपको पहले rabies is a 100% fatal disease, and it is a 100% preventable. तो अभी कोविड के लिए आप एक वैक्सीन ले चुके हो, तो उसके बीच में अगर कुत्ता काट दिया, हम लोग एंटी रेबीज वैक्सीन ले रहे हैं, लेट अस प्लीज कंप्लीट द सीरीज। जब अभी हम लोग देते हैं 0, 3, 7, 14, मान लीजिए 28 तक हम लोग डोज दे दिए, आज खत्म हो गया आपका रेबीज शेड्यूल, उसी का 14 डेज के बाद यू कैन गो फॉर द सेकंड डोज, नॉट इन बिटवीन। So there are questions like if the adult population who are already having comorbidity and some are into some cancer treatment, they're already taking certain, or maybe with renal challenges, they're already into some medication. How important is to take COVID vaccine for them? Okay. Is it safe?
Is it safe? I will tell you, all live vaccines are not safe. तो आपको बोल दूं कि वो live vaccines, they are live inactivated virus. If that goes into the body, they can cause harm because of rapid multiplication inside the body. But these two vaccines, as of now, whatever available, they are inactivated. They are not live. So मैं बता दूं, high risk group like more than 60 years, those who are having comorbid condition like hypertension, heart disease, liver disease, obesity, hyperlipidemia, अब जो भी बोलोगे, किसका स्टेंट लगा हुआ है, they are on medication, a malignancy or a cancer patient on antimetabolite drug, all those are high risk. अगर उनको हम देंगे तो हो सकता है इतना नहीं हो कि थोड़ा होगा, लेकिन they will be protected. So high risk groups must take vaccine without any hesitancy. एंड रादर मैं बोलूंगा, जिसके पास इम्यूनिटी अच्छी है, कोमॉर्बिड नहीं है, उसको जितना फायदामंद होगा उससे लाख गुना फायदामंद होगा जिसके पास कोमॉर्बिड है. तो आई विल सजेस्ट दोज हु आर टेकिंग एनी ड्रग्स ड्यू टू एनी डिजीज. अगर मैं बोलूं एक साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर पेशेंट, मेंटल पेशेंट इज टेकिंग सम एंटीसाइकेट्रिक मेडिसिन, ना वो पूछेगा कि सर मैं ये वैक्सीन ले सकता हूँ, आंसर विल बी यस. सो आपको वैक्सीन लेनी है. अगर आपके पास कोमॉर्बिड है, 60 साल से ऊपर का आदमी है, यू शुड नॉट डिले द वैक्सीन. जब स्लॉट मिलती है, जब आपका नंबर आता है, आप लेते जाइए विदाउट एनी हेजिटेंस. और दिस वैक्सीन इज सेफ इन देम बिकॉज दिस इज ए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. कोई इशू नहीं है, कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है. जो लोग कन्वर्जेंस की दवाई खा रहे हैं, लेवोसिट्राम या कोई और ऐसी दवाई खा रहे हैं, तो वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं. ऐसा तो नहीं है कोई सी वैक्सीन. नो, इट इज ओनली ब्लड थिनर्स जिसके पास, यानी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स दोज हु आर टेकिंग, इट इज प्रेफरेबल टू टेक कोवैक्सीन because of vaccine induced thrombotic thrombocytopenic purpura that was related with Covishield but not that. लेकिन मैं आपको बता दूं, normally this thrombotic thrombocytopenic purpura is seen in the community in less than 0.2%, less than 0.2 in million. लेकिन कोविड डिजीज में ये होता है 27 पर मिलियन, लेकिन कोविड वैक्सीन में होता है 1 पर मिलियन. तो जैसे भी हो, वैक्सीन इज बेनिफिट इज ह्यूज, रिस्क इज लेस. तो जिसको कार्डियोवास्कुलर, आई मीन ब्लड थिनर्स यानी ब्लड रिलेटेड एनी मेडिसिन लेते हैं, उन्हीं लोगों के लिए कोवैक्सीन बेटर है. बाकी जितने भी कोमॉर्बिड है, यू कैन टेक ईदर एनीवन. Until unless आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर नहीं ले रहे हैं, तो आप एस्प्रिन वगैरह ले रहे हैं, तो फिर नहीं. आंसर इज एनीवन. यस, यू आर राइट. हाँ, राइट. इसलिए इसमें ये जो एक कंट्रोवर्सी चली, कौन सा वैक्सीन लें, मुझे अभी कल नोएडा से किसी फ्रेंड का फोन आया था कि हमें ये चॉइस पूछी जा रही है. ये स्टेट टू स्टेट वेरीज भी करती है. जो भी आपके नियर बाई सेंटर में अवेलेबल हो, आप वो वैक्सीन ले लें और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें. डेथ रेट इज क्वाइट हाई एंड पीपल आर डाइंग ऑल ओवर, and it is better not to waste time in deciding which vaccine to be taken and when to be taken. To apply for the vaccine, and as soon as you get your slot, please take this vaccine. Don't waste time. Earlier, when vaccine was freely available, all of us were very hesitant in completing. There are many doses they went into the wasted because एक वायल में जितनी डोज लगनी थी उतनी ही लगी. अगर 3 या 4 डोज वापस रह गई तो वो वापस कर दी गई, वो दोबारा तो रीयूटिलाइज नहीं हुई. तो उस समय इट वाज ए शीट वेस्टेज ऑफ वैक्सीन. बट अब धीरे धीरे जब इतना सब कुछ चारों तरफ हो गया है, तो मुझे लगता है जो लोग अवेयरनेस बढ़ गया, वो समझने लगे. और एक बहुत कंट्रोवर्सी करते हैं लोग, ये फला म्यूटेंट आ गया. देखिए, ये स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट वैक्सीन बनती है, एंड it is a race between the ever mutating viruses and the effort of science. So most of the time these vaccines, they are covering all these things. तो एक एंटीजन नया आता है म्यूटेशन के बाद, तो बट क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट वैक्सीन है, तो ये उस एंटीजन को भी बाय एंड लार्ज कवर करती है. तो आप इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है. आपके पीछे पूरी गवर्नमेंट खड़ी है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो इन चीजों को करते हैं, बनाते हैं. और इन नटसेल ये सब हमारी हेल्प के लिए है, एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. हॉस्पिटल, वेंटिलेटर्स, बाईपैप, सीपैप, दे आर नॉट सॉल्यूशन. आप देखिए, रिसर्च के अंदर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो रिसर्च के अंदर इतना पैसा खर्च करता है. व्हेन आई गो टू
यूएस एंड आई हैव सीन, आई वाज सो सरप्राइज कि जो उनका मेन हॉस्पिटल था वो छोटा था और रिसर्च हॉस्पिटल उससे 3 times बिगर है. So they invest so much on the research and they create new things for the mankind and vaccine is one of them. तो आप रिसर्च है और रिसर्च का हर समय, क्योंकि आप भी होते उनकी सीट पे तो आप भी वही करते जो वो लोग कर रहे हैं. थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं और ये कोई ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है, इतना एक इजी रोड नहीं है जिसको आप कवर ट्रेवल कर जाएंगे. तो हम साइंस पूरी ताकत लगा रही है मैनकाइंड को बचाने के लिए. आप उसमें यू बिकम पार्ट ऑफ इट. वैक्सीनेशन के ऊपर ज्यादा जजमेंटल ना होके, जैसे जौन सा भी वैक्सीन मिल रहा है प्लीज गो अहेड. और आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके घर में जो बड़े लोग हैं, आप पहले उन्हें कवर कीजिए. आज ही साइट पे जाइए और अपना वैक्सीनेशन बुक करिए और एज अर्ली एज पॉसिबल स्लॉट को यूज करिए. दीपमान, कोई और रेलिवेंट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. मेरे ख्याल से सारे There क्वेश्चन. is a question in Facebook. There is a question coming on Facebook. So everybody knows now. This is very important. Globally, everybody is concerned and they are sensitizing on this. Is it not necessary to make it as a mandatory thing for all so that the community will get the benefit? You want to create one more team for it. Yes. Things should be simple. Because as of now, Dr. Anuj, can you answer? it is now mandatory. It is now almost. फिर एक टीम उसको मैंडेटरी के लिए उसे फॉलो करने के लिए एक टीम चाहिए. आज क्या हो रहा है, कोविड इतना रैपिड हो गया, जो गवर्नमेंट की जो फंक्शनर, ये जो एसडीएम्स हैं, ये जो गवर्नमेंट के और ऑफिशियल्स हैं, एमडीए में काम, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो सब कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट की सारी फंक्शनिंग रुक गई. अब आप एक चीज हम और इसमें ऐड कर दें मैंडेटरी करके, फिर उसे फॉलो करें या घर से निकाल के लोगों को वैक्सीन लगवाएं. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. इट इज सच ए ह्यूज पॉपुलेशन. हम सब लोग इतने इंटेलिजेंट हैं एंड एवरीबॉडी थिंक्स ऑफ हिज ओन बेस्ट इंटरेस्ट. जो लोग, अगर जैसा कि सर ने बताया, एफिकेसी अगर 80% है, 10% पॉपुलेशन कवर भी हो जाएगी. तो जो लोग हैं जो 1% या लेस देन 1% जो भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और आगे कुछ समय बाद वो भी समझ जाएंगे. तो गवर्नमेंट पे इतना भार डालना उचित नहीं है कि अब उससे ये एक्सपेक्ट करा जाए वो ये मैंडेटरी कर दे और इसे फॉलो करे. ये वैसे ऑटोमेटिकली मैंडेटरी होता ही जाएगा. जैसे आपको अगर फॉरेन ट्रेवल करना है तो आपके साथ वैक्सीनेशन का कार्ड होगा. आपको अब आगे जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, आगे मे बी इन 6 months और सो ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपको फलाना चीज करनी है तो आपका कोविड वैक्सीनेशन लगा या नहीं लगा, उसका कार्ड आपके साथ है. आप इवन डोमेस्टिक ट्रैवल भी करोगे तो भी लगेगा कि हाँ भाई मेरे को कार्ड चाहिए कि वैक्सीनेशन है कि नहीं. और किसी को आज के डेट में किसको मरना अच्छा लगता है बोले, तो कोई भी आदमी अब मरना नहीं चाहता. तो डेफिनेटली वो अपने आप बचाने के लिए वैक्सीन मैंडेट हो ही गया उसी के लिए. सो दे शुड रन रादर देन मैंडेट होने के पहले हम लोग खुद को बचाने के लिए वैक्सीन लेना चाहिए. हर गवर्नमेंट के साथ एक विपक्ष खड़ा होता है जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को बेटर कराता है. बट दिस टाइम विपक्ष होने की जरूरत नहीं है. सबको पक्ष में खड़ा होना चाहिए. कोई भी गवर्नमेंट होती तो वही करती जो आज की गवर्नमेंट कर रही है. Support our government irrespective of our parties, irrespective of our religion. We should support our government and we should support this drive of vaccination and come out as a warrior on the other side. Right. Note, I think we should close the session now, and if there is some important question, you can ask Deepman. Otherwise, it is already one. Thank you so much, Dr. Sunil Agarwal and Dr. Anuj sir, for the beautiful session. With this, I would like to flash this, which. It is very rightly said by Mr. Volkan Bozkir, who is the president of United Nations General Assembly. He has said very rightly, no one is safe from COVID-19 until everyone is safe. Very beautiful line said by him. And please follow this. And thank you, Dr. Sunil Agarwal. Thank you, Deepmanji, for your time. Giving us a platform to share our knowledge with the people. And thank you, everybody, for sparing time with us. Thank you so much. Thank you so much, all the attendees. We will be seeing you soon. Thank you, Dr. Thanks, all attendees. Thanks, Dr. Anuj. Thanks, Diptiman and Ajinkya. Goodbye. And वैक्सीन, जिसको वैक्सीन नहीं लगी है प्लीज लेते जाइए. यही हमारा मकसद था. हाँ, इससे कोई एलर्जी नहीं होने वाली है. आप लीजिए, इस वैक्सीन को लीजिए, बहुत सेफ वैक्सीन लीजिए. बस.
Thank you. Thank you.